जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एम क्लास पे स्वागत है, वेलकम है। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजी सेक्शंस के जैव प्रक्रम यानी क्लास 10th का पार्ट 1 चैप्टर आज मैं अपलोड करने जा रहा हूं, जो टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें और मुझे बताएं। तो आइए आप सभी को बताते हैं लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस यानी हम अपने जीवन में अपने बॉडी को यानी कि शारीरिक रूप से जो मेंटेनेंस होती है वही जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वह सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण होता है वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वह सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का जिसके द्वारा जीवों का क्या हो, अनुरक्षण होता हो, वही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो हम अपने बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए कई पोषक पदार्थ, पोषक तत्व का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जैसे आपका हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सब क्या पोषक पदार्थ हैं। और इन्हीं को सेवन करके हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ऊर्जा पाते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी रहती है तब तक हम कोई काम को करने के लिए सक्षम होते हैं। यदि हमारे बॉडी में एनर्जी का लॉस हो जाता है तो हम किसी भी वर्क को करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। तो आप सभी को पता चल गया कि हम अपने बॉडी को किस तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो आइए जंतुओं में पोषण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। जंतुओं में पोषण, तो जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव जो होते हैं दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और एक होती है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय कहने का मतलब वैसा जीव जिसका शरीर यानी वैसा जीव जिसका बॉडी एक ही कोशिका के द्वारा, एक ही सेल के द्वारा बना हो और उसके शारीरिक क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हो, उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। अच्छा आप लोग बताइए वैसा कौन सा जीव है जो एक ही कोशिका द्वारा उसके शारीरिक क्रिया संपन्न होती है। तो आपका उदाहरण होगा, आप तुरंत बोल सकते हैं कि जैसे हो गया जीवाणु यानी बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमोनास, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और इसी में यानी एक ही कोशिका के द्वारा इसकी शारीरिक क्रियाएँ क्या होती है, संपन्न होती है। तो अमीबा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, यह अपना भोजन कुटपाद द्वारा करता है। यह मृदु जलीय जीव होता है, ये जल में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को स्थल पे मिलेगा, ये जल में मीठा जल में मिलता है। आइए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये भी एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें प्रचलन अंग यानी प्रचलन काम करने वाला अंग, जैसे कि भोजन को ग्रहण करेगा किसके द्वारा, सिलिया के द्वारा। तो इसमें सिलिया पाया जाता है। ये जो आप कटेदार भाग देख रहे हैं, ये जो कटेदार, यही क्या इसका सिलिया है। ये क्या है, सिलिया है, जो भोजन को क्या करता है, फूड को यहाँ से इन करता है यानी भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। यह मीठे जल में पाए जाते हैं। इसका आकार निश्चित होता है और इसका वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें दो केंद्रक पाया जाता है। कितना केंद्रक पाया जाता है, इसमें दो केंद्रक पाया जाता है। वह कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसमें दो केंद्रक पाया जाता है, तो आंसर आपको तुरंत देना है पैरामीशियम। यह प्रोटोजोआ संघ के जलीय जीव होता है। अगला है मनुष्य में पोषण। तो आइए हम लोग में किस प्रकार से पोषण होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग में जो पोषण होता है यानी मनुष्य में पोषण के लिए एक विकसित तंत्र की होती है, विकसित तंत्र होती है। सॉरी, कुछ बोलने में डिस्टर्ब हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मनुष्य में पोषण के लिए एक विकसित तंत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये 10th क्लास के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो बाबू आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर का होता है। कितना होता है, 8 से 10 मीटर का होता है। मनुष्य का आहार नाल का भाग क्या क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या है, मुख है, दूसरा ग्रसनी है, तीसरा ग्रासनली है, चौथा लीवर है, पाँचवा अग्नाशय है, छठा अमाशय है, सातवां छोटी आंत है और आठवां बड़ी आंत है। आठवां क्या है, बड़ी आंत है।
फिर से सुन लीजिए, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, लीवर, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत एंड बड़ी आंत, ये सब क्या है, आहार नाल का पार्ट है। हम इस सभी पार्ट को अलग अलग टॉपिक बना करके हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले जानेंगे मुख के बारे में। मुख, भोजन यानी मुख जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग है, और यहीं से क्या होता है, भोजन हम लोग इन करते, अपने भोजन को ग्रहण करते। तो भोजन क्या है, भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से ही स्टार्ट होता है। कैसे होता है, तो इसमें लार के द्वारा होता है। जो हम लोग बोलते हैं इसमें चिपचिपा पदार्थ बनता है, जिसे क्या कहते हैं, लार कहते हैं। लार के द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के मुख में दांत स्थित होता है। सबके मुख में क्या होता है, मनुष्य जितने भी मनुष्य है सबके मुख में क्या होता है, दांत स्थित होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर। पहला क्या होता है, इंसाइजर। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। ये एग्जाम में पूछता है। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट भाई देख रहे हैं, कृपया इसको ध्यानपूर्वक देखिए। पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इंसाइजर को कहा जाता है कर्तनक, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एक होता है अग्रचवर्णक, एक होता है चवर्णक। समझ में आ गया। तो इस दांत के बारे में हम लोग एक वीडियो डालेंगे, उसमें सिर्फ दांत का ही रहेगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं ये तो बता ही दिए हैं। दांत का पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। तो मनुष्य में 20 दांत दोबारा विकसित होता है। दूध का दांत जिसको बोलते हैं, वो 20 दांत जो होता है, 20 दांत जो होता है वो दोबारा विकसित होता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितना दांत, 32 गो दांत होता है। समझ में आ रहा है ना। दांत एनामेल के मजबूत हड्डी का बना होता है। जो आप दांत देख रहे हैं कौन सा हड्डी का होता है, एनामेल नामक हड्डी का होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यह शरीर की सबसे मजबूत बोन होती है। ये क्या होती है, शरीर की सबसे मजबूत बोन होती है। अगला है आपका, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि क्या होता है, लार ग्रंथि जो होता है वह भोजन को पचाने में मदद करता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आप कुछ भी खा लेते हैं, हार्ड डाइट कर लेते हैं, उसको पचाने का काम कौन करता है, ये लार ग्रंथि से जो जूस निकलता है, रस निकलता है, वही पचाने का काम करता है। तो पहला क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर सैल्वेरी ग्लैंड, तीसरा है सबनिग्यूलर सैल्वेरी ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका फैरिक्स ग्रसनी, यानी जिसको ग्रसनी बोला जाता है। फैरिक्स जो मुंह आप आ करते देखिए, वीडियो में देख लीजिए। ये जो है आपका फैरिक्स है। क्या है, ये जो फैरिक्स है, ये यहाँ से जो आप देख रहे हैं, दिखा देते हैं आपको। ये है आपका लार ग्रंथि, ये है मुख आपका। यहाँ पर जो है, यहाँ पर फैरिक्स होता है, और नीचे क्या होता है, ये है ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। हम सब पूरा बता देंगे इस फिगर के द्वारा, पहले ये समझ लीजिए। मुख से होते हुए भोजन ग्रसनी में पहुँचता है। ये मुख से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है, ये मुख से होते हुए भोजन, ये मुख से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचा, ग्रसनी में पहुँचा। कहाँ पहुँचा, ग्रसनी में पहुँचा। ग्रसनी के 2 भाग होते हैं। ग्रसनी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, कंठ द्वार, दूसरा क्या होता है, निगल द्वार। पहला क्या होता है, कंठ द्वार, दूसरा क्या होता है, निगल द्वार। तो देखिए, कंठ द्वार और निगल द्वार। तो कंठ द्वार में क्या होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कंठ द्वार ये जो होता है, कंठ के समीप एक पतली रचना होती है। कंठ के समीप एक पतली रचना होती है। ये जो है ना कंठ, यहाँ पर कंठ होता है, यहाँ पर कंठ होता है। कंठ के बगल में एक पतली रचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहा जाता है। और एपिग्लोटिस के कारण इसका जो परत होता है ना, पतली परत, ये कंठ द्वार को ढक के रखता है, यानी कि सिर्फ वायु को कंठ द्वार में आने देता है, और जो भोजन वाला जो होता है वो ग्रास नली में यानी निगल द्वार में चल जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे कि ग्रास नली क्या होता है, अमाशय क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है। ये सब आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।